इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 6 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं जिस भी टॉपिक पे आपको समझाऊंगी उसकी एक दिन प्रैक्टिस वाली क्लास लेकर आऊंगी, तो आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस वाली क्लास लेकर आई हूँ जिसमें आपको बहुत सारे डेली यूज सेंटेंसेस मिलेंगे जो मेरे साथ प्रैक्टिस आपको करते जाना है। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी प्रैक्टिस नहीं है। बहुत सारे डेली यूज सेंटेंसेस वाली वीडियोज में आप लोगों ने देखा होगा, एक बार हिंदी बोल दिया जाता है, 2 बार इंग्लिश बोल दिया जाता है, हो जाता है डेली यूज सेंटेंस। वैसे ही सारे सेंटेंसेस को बोल दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप इसे बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी कि एक बार हिंदी वाले सेंटेंसेस को बोल दिया और 2 बार इंग्लिश वाले सेंटेंसेस को बोल दिया और हो गया। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए हर बार यही बात बोलती हूँ कि रटना बिल्कुल नहीं है। मैं इस वाली वीडियो में डेली यूज सेंटेंसेस को रटने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगी। मैं आज आपको समझाऊंगी कि डेली यूज सेंटेंसेस आखिर बनते कैसे हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि छोटे बड़े जितने भी सेंटेंसेस हम इस वीडियो में देखेंगे, टेंस की सहायता से सभी सेंटेंसेस को तोड़ तोड़ कर जानेंगे। हर सेंटेंसेस को मैं अलग अलग करके बताऊंगी कि आखिर वो सेंटेंस बना कैसे है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। आप एक सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस खुद से बना सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, क्या तुमने सभी को खाना परोस दिया। अब ये बताइए ये कौन सा टेंस का है। परोस दिया मतलब खाना परोसने का काम खत्म कर दिया। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आप लोग टेंस तो जानते होंगे। डे 1, डे 2, डे 3 में मैंने टेंस वाली वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज उससे पहले देखिए, उसके बाद ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो जैसे मैंने बोला था कि परोस दिया, परोसने का काम खत्म कर दिया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या से हम सवाल कर रहे हैं ना, क्या तुमने खाना परोस दिया। तो क्या से हम सवाल करते हैं, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है ना, परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता है। तो जब हम आप क्वेश्चन पूछेंगे, क्या से अपना सवाल स्टार्ट करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। यू के साथ हैव लगता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगता है। ये तो आपको पता है। तो यू के साथ हैव लगता है, इसीलिए हम लोगों ने हैव को पहले लिख दिया। उसके बाद यू और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म सर्व्ड कर दिया। उसके बाद द फूड टू ऑल। हैव यू सर्व द फूड टू ऑल। क्या तुमने सभी को खाना परोस दिया। तो इस तरह से सेंटेंस को आप पहले पहचानिए कि वो कौन सा टेंस का है। प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है, फ्यूचर टेंस का है, कौन सा है वो आपको समझना होगा। उसके बाद आप सेंटेंस को बहुत ही आसान तरह से बना सकते हैं। तो अब क्या तुमने खाना परोस दिया, क्या तुमने खा लिया, क्या तुमने पढ़ लिया, इस तरह के सेंटेंस को हिंदी में आप अपनी कॉपी में लिखिए और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने मेरा दिल दुखाया है। अब ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। तुमने मेरा दिल दुखाया है, तो हम बोलेंगे यू हैव हर्ट मी। अब यू हमारा तुमने है, तो यू हमारा सब्जेक्ट हो गया और प्रेजेंट का परफेक्ट में हैज हैव लगता है। यू के साथ हैव हम लोग ने लगाया और हर्ट का थर्ड फॉर्म भी हर्ट ही होता है। दुखाने का हम लोग जानते हैं, दुखाने का हर्ट होता है और हर्ट का थर्ड फॉर्म भी हर्ट होता है। यू हैव हर्ट मी, तुमने मेरा दिल दुखाया है। राम उसे बहुत प्यार करता है। ता है, ती है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, राम हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद प्यार हम लोग का वर्ब है, तो हम लोगों ने लव्स कर दिया क्योंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस हम लोगों ने लगा दिया। लव्स हर, अगर लड़की की आप बात करें तो हर यूज कीजिएगा, अगर लड़के की बात करें तो हिम यूज कीजिएगा। अ लॉट मतलब बहुत। राम लव्स हर या फिर हिम अ लॉट। राम लव्स हर अ लॉट या फिर रिया लव्स हिम अ लॉट। ऐसे करके आप बोल सकते हैं राम उसे बहुत प्यार करता है। गाइस आई होप आपको सीखने में मजा आ रहा होगा क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। कोई भी सेंटेंस आपको रटना नहीं है, बस मेरे साथ समझना है और उसी से आप बहुत सारे सेंटेंस को बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर करना है, ताकि मैं देख सकूं कि आपने प्रैक्टिस की है मेरे साथ या फिर नहीं। अब है, हम तुम्हारे साथ घूमने जाएंगे। अब आप बताइए, गा गे गी कौन सा टेंस है? फ्यूचर का टेंस है। आप तो जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट है। गा गे गी, हम तुम्हारे साथ घूमने जाएंगे। हम क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि वी, और हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में विल लगाते हैं। वी विल गो फॉर अ वॉक विथ यू।
उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। उसने कुछ नहीं किया, तो नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड नॉट का यूज करते हैं, ये तो आपको पता है। तो ही डिड नॉट डू एनीथिंग, उसने कुछ नहीं किया, ही डिड नॉट डू एनीथिंग। और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर हम पास्ट इंडेफिनिट, नेगेटिव मैंने नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला, पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस हमारा आ गया, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो डिड नॉट लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग लगाते हैं। ही डिड नॉट डू एनीथिंग, उसने कुछ नहीं किया। यहाँ क्वेश्चन होगा, क्या उसने मेरे लिए कभी कुछ लिया? क्या यहाँ पे नहीं लिखा है गाइस, लेकिन आप समझ जाओ यहाँ पर क्या होगा। क्या उसने मेरे लिए कभी कुछ लिया, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हम पहले डिड का यूज करेंगे। डिड ही एवर डू एनीथिंग फॉर मी? डिड ही एवर डू एनीथिंग फॉर मी? क्या उसने मेरे लिए कभी कुछ लिया? अब हमारा सेंटेंस है, वह अधिकतर सीता के साथ खेलता है। ता है, ती है, ये क्या हो गया? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ही मोस्टली प्लेज विथ सीता, वह अधिकतर सीता के साथ खेलता है। अब है, उसने देखने की कोशिश नहीं की। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, तो हम बोलेंगे ही डिडंट ट्राई टू सी। अब यहाँ पर डिड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है ये, डिडंट, ही डिडंट ट्राई टू सी। अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है ना तो आप डिड नॉट मत बोलिएगा, डिडंट बोलिएगा। ही डिडंट ट्राई टू सी, उसने देखने की कोशिश नहीं की। अब है, क्या वे बातें याद आएगी तुम्हें? क्या वे बातें याद आएगी तुम्हें? गागेगी, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आएगी, गागेगी। और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या से हम लोगों ने अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया, तो हम लोग विल का यूज स्टार्टिंग में करेंगे, विल। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। हम लोगों ने टेंस में ये बहुत अच्छी तरह से सीखा है, अगर आपने नहीं सीखा है तो आप देख कर सीख जाइए, बहुत ही जरूरी है ये कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए। तो विल यू रिमेंबर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दिस मोमेंट। विल यू रिमेंबर दिस मोमेंट्स? क्या तुम्हें ये बात याद आएगी? राम मुश्किल से कभी मेरे घर आता है। मुश्किल से कभी, मुश्किल से यानी कि सेल्डम। राम मुश्किल से ही मेरे घर आता है। आता है, ती है, किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है ना, तो राम, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। और मुश्किल, मुश्किल से के लिए हम लोगों ने सेल्डम का यूज कर दिया। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, घर आना, आना, आना क्या हो गया? कम हो गया, कम में एस लगा दिए क्योंकि राम हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो राम सेल्डम कम्स माई होम, राम मुश्किल से मेरे घर आता है। उसके पापा ने मुझसे बात करना पसंद क्यों नहीं किया? किया यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके पापा ने मुझसे बात करना पसंद क्यों नहीं किया। क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्वेश्चन कर रहा है, इसीलिए क्यों के लिए हम लोग वाई का यूज करेंगे, YWH फैमिली वर्ड्स का। उसके बाद ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस भी है, नहीं का यूज कर दिए, नेगेटिव बन गया तो डिड का तो यूज करना है। वाई डिड हिज फादर नॉट लाइक टू टॉक टू मी? Why did his father not like to talk to me? उसके पापा ने मुझसे बात करना पसंद क्यों नहीं किया? वो मोबाइल में क्या देख रहा है? वो मोबाइल में क्या देख रहा है? रही है, क्या है ये? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या। क्या यानी कि what। what रहा है, रही है यानी कि इज एम आर का यूज होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर का यूज होता है, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इज का यूज किया। वट इज ही वॉचिंग इन मोबाइल, वर्ब में ING। वट इज ही वॉचिंग इन मोबाइल, वो मोबाइल में क्या देख रहा है। उसे किस पार्टी का साथ नहीं मिल रहा है? रही है, ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस है, नेगेटिव एस, और साथ में इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली वर्ड्स विच का यूज करेंगे। किस पार्टी का साथ, विच पार्टीज सपोर्ट, किस पार्टी का साथ, विच पार्टी सपोर्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? इज, क्योंकि रहा है, रही है की बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए इज हमारा सब्जेक्ट है ही। और हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, इसलिए नॉट। विच पार्टी सपोर्ट इज ही नॉट गेटिंग। अब है, बच्चे सुबह से टीवी देख रहे हैं। अब रहे हैं, आप बोलेंगे कि मैम ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है,
मैं बोलूँगी नहीं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ टाइमिंग की बात की गई है ना, सुबह से टीवी देख रहा है। मैंने आपको बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया है, अगर आपने देखा है तो आप समझ गए होंगे। सुबह से टाइमिंग की मैंने बात कर दिया तो ये हो गया प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट है क्योंकि है हम लोग का आ रहा है ना, यानी कि ये प्रेजेंट ही है। तो हम क्या बोलेंगे, बच्चे हमारा सब्जेक्ट है तो बच्चे के लिए किड्स, और इसमें हम हैज हैव का यूज करते हैं तो किड्स के साथ हैव का यूज करेंगे, प्लस बिन लगाते हैं इसलिए बिन, प्लस वर्ब में आईएनजी वॉचिंग टीवी। क्या देख रहे हैं भाई, टीवी देख रहे हैं ना। कब से देख रहे हैं? सिंस मॉर्निंग। आप बताया है ना, टाइम बताया है ना, कब से देख रहे हैं? सुबह से देख रहे हैं तो सिंस मॉर्निंग। किड्स हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। बच्चे सुबह से टीवी देख रहे हैं। अब है सीमा आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है, मतलब सीमा खुद होमवर्क नहीं बनाती है, तुम्हें बुलाती है अपना होमवर्क लिखवाने के लिए। तो बुलाती है, ता है, ती है, क्या हो गया, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। तो सीमा आए दिन या फिर अक्सर बोल लो, बात एक ही है। तो आए दिन या अक्सर के लिए हम ऑफन का यूज करते हैं, ये तो आपको पता है। तो सीमा ऑफन बुलाती है, बुलाना यानी कि कॉल, और सीमा हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए कॉल्स, एस हम लोगों ने लगा दिया। उसके बाद किसे बुलाती है? तुम्हें बुलाती है, यू, टू राइट हर होमवर्क, अपने होमवर्क लिखवाने के लिए। सीमा ऑफन कॉल्स यू टू राइट हर होमवर्क। सीमा आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखवाने के लिए बुलाती है। मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ, या फिर आप बोल सकते हैं मैं आए दिन उसके घर जाता हूँ, बात एक ही है। तो ता, हूँ, ते, हैं, क्या हो गया भाई, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। यहाँ में है इसलिए आई हम लोगों ने लगा दिया, और अक्सर के लिए ऑफन अभी हम लोगों ने सीखा। तो आई ऑफन, आई, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और इसमें आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है इसीलिए हम लोगों ने गो में एस नहीं लगाया, सिर्फ गो लगाया। तो आई ऑफन गो टू हिज होम, आई ऑफन गो टू हिज होम, मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ। कौन जाएगा? आप पूछ रहे कौन जाएगा, गा, गे, गी, क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। और कौन, आप क्वेश्चन पूछ रहे कौन जाएगा, कौन के लिए हु, कौन जाएगा, हु विल यू गो। और एक बात मैंने डे 1 में आपको बताया था, जब भी आपका सेंटेंस हो से स्टार्ट हो रहा है ना तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। हमेशा आप याद रखिएगा, कोई सा भी टेंस में कोई सा भी सेंटेंस आप बना लो, जब आपका सेंटेंस हु से स्टार्ट होगा तो उसमें आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ये आपको याद रखनी है। तो हम बोलेंगे हु विल यू गो, कौन जाएगा, हु विल यू गो। तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे, रहा था, क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो तुम यानी कि यू वर, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो यू वर रनिंग वेरी फास्ट, तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे, यू वर रनिंग वेरी फास्ट। क्या वह स्कूल से आ गया होगा, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में वो अपना आने का काम खत्म कर चुका होगा। ऐसे हम बोल रहे हैं ना कि वो स्कूल से आ गया होगा या फिर वो स्कूल से आ चुका होगा, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। होगा, गा भी आ रहा है यानी कि फ्यूचर का है, फ्यूचर का परफेक्ट है। तो हम क्या लगाते हैं, फ्यूचर का परफेक्ट में पहले आप स्ट्रक्चर ध्यान दो, उसके पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते थे, उसके बाद हम लोग इसमें विल हैव का यूज करते थे। क्या है यूज करते थे? विल हैव का यूज करते थे, ये याद आपको रखना है। लेकिन यहाँ पर हम क्या से अपना क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए विल, ये हेल्पिंग वर्ब विल का यूज हम स्टार्टिंग में किए। उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते, उसके बाद हैव का यूज करते, ये हम लोगों ने सीखा था टेंस में। विल ही हैव कम फ्रॉम स्कूल, कम हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है कम, कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही रहता है। विल ही हैव कम फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से आ गया होगा। ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है, ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है, रहा है, रही है, क्या हो गया, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो गया ना। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये टूटा हुआ दिल, तो ये टूटा हुआ दिल हो जाएगा दिस ब्रोकन हार्ट, दिस ब्रोकन हार्ट, ये टूटा हुआ दिल। उसके बाद रहा है, रही है, इज एम आर लगाते तो इज सेइंग समथिंग, दिस ब्रोकन हार्ट इज सेइंग समथिंग, ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है। हम राम को बिल्कुल नहीं जानते, ये ता है, ती है, ये वाला सेंटेंस आ गया ना, ता ते ती, यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है और नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव है तो नॉट का यूज तो करेंगे। कैसे करेंगे? पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू नॉट का यूज करेंगे, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन में डोंट बोलते हैं।
ठीक है, डू नॉट को हम कॉन्ट्रैक्शन में डोंट बोलते हैं। वी डोंट नो राम एट ऑल, वी डोंट नो राम एट ऑल, हम राम को बिल्कुल नहीं जानते। हमने टीवी में किसकी लड़ाई देखी? देखी यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ये क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं ना, किसकी यानी कि किसकी के लिए WH फैमिली हुज का यूज करेंगे। हुज फाइट डिड वी वॉच इन टेलीविजन, हुज फाइट डिड वी वॉच इन टेलीविजन, हमने टीवी में किसकी लड़ाई देखी। अब है मेरा दोस्त कौन सी कार चला रहा है। यहाँ पर रहा है, रही है, यानी कि ये क्या हो गया, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो गया। कौन सी बोल रहे हैं, यानी कि विच, कौन सी कार, विच कार इज माई फ्रेंड ड्राइविंग। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए इज एम आर प्लस वर्ब में ING हम लोग लगाते हैं ना, इसीलिए मैंने लगाया। विच कार इज माई फ्रेंड ड्राइविंग, मेरा दोस्त कौन सी कार चला रहा है। हम वहां गए थे मतलब वहां जाने का काम हम खत्म कर चुके थे। पास्ट परफेक्ट टेंस, वहां जाने का काम खत्म कर चुके थे, पास्ट का परफेक्ट टेंस है ये। वी हैड गॉन देयर, हम वहां गए थे। मैं और तुम किसके साथ खेल रहे थे, रहा था क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। और किसके साथ यानी कि विद whom, किसके साथ, विद whom। और रहा था, रही थी में वॉज वर्ड लगाते हैं, ये तो हम जानते हैं, तो आई के साथ वर्ड लगता है, इसीलिए वर्ड लगाए। विद whom वर आई एंड यू प्लेइंग, मैं किसके बारे में सोचता हूँ, ते है, ये क्या हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। अबाउट whom, किसके बारे में, अबाउट whom डू आई थिंक, मैं किसके बारे में सोचता हूँ। वो अपने सपने को साकार करेगा, गागेगी आ गया, यानी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। वो यानी कि ही विल फुलफिल हिज ड्रीम्स, वो अपने सपनों का साकार करेगा। वो घर से नहीं आया है यानी कि वो घर से आने का काम अपना कंप्लीट नहीं किया है। तो हम ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो गया। और नेगेटिव सेंटेंस भी है क्योंकि नहीं का यूज हम लोगों ने किया। ही हैज नॉट कम फ्रॉम होम, वह घर से नहीं आया है। हम बहुत देर तक सोते हैं, ता है, ये क्या हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। वी स्लीप टिल लेट, यहाँ पर वी थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ एस का यूज नहीं किया। वी स्लीप टिल लेट, हम बहुत देर तक सोते हैं। माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी, रहा होगा, क्या हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया। द मदर विल बी फीडिंग हर चाइल्ड, माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी। तुम कब तक यहाँ ठहरोगे, गागेगी, यानी कि ये फ्यूचर का इंडेफिनिट हो गया। और ये हमारा क्वेश्चन भी हम पूछ रहे हैं ना, कब तक के लिए हम यूज करेंगे until when will you stay here, तुम कब तक यहाँ ठहरोगे। तो कब तक के लिए आपको याद रखना है, क्या यूज करना है, until when का यूज करना है। बस चली गई होगी, गागेगी, तो क्या हो गया ये, तो द बस विल हैव गॉन, चली गई होगी तो द बस विल हैव गॉन। या फिर हम इस तरह से भी बोल सकते, द बस विल हैव लेफ्ट, जाने के लिए लेफ्ट का भी यूज कर सकते हैं, द बस विल हैव लेफ्ट। वो कभी कभी मेरे घर आता है, ता है, ती है, क्या हो गया, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। ही समटाइम्स, कभी कभी के लिए समटाइम्स कम्स माई होम, वो कभी कभी मेरे घर आता है। वो खूब पढ़ता है, ता है, ती है, क्या हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। ही स्टडीज अ लॉट, ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर था, इसलिए स्टडी में हम लोगों ने एस लगा दिया, तो ही स्टडीज अ लॉट। मैं शिमला अक्सर जाता हूँ, ता हूँ, ते है, ये क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। आई ऑफन गो टू शिमला, ऑफन यूज किए क्योंकि हम अक्सर की बात कर रहे हैं। तो आई ऑफन गो टू शिमला, मैं अक्सर शिमला जाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बच्चे आ रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, क्या हो गया, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो द चिल्ड्रन विल बी कमिंग, कॉन्टिन्यूअस में हम लोग विल बी का यूज करते हैं प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म के साथ। द चिल्ड्रन विल बी कमिंग, बच्चे आ रहे होंगे। वह खिड़की से झांक रहा था, रहे थे, क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। और गाइस झांकने के लिए हम पीप का यूज करते हैं, ठीक है।
वो के लिए ही, और हमारा रहा था रहे थे इसलिए वॉज वर्ब का यूज करते हैं। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए वॉज, और झांकने के लिए पीप यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ING लगाना है इसलिए पीपिंग। ही वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो। थ्रू का यूज हम क्यों किए, या प्रिपोजिशन में देख सकते हैं, ये एक तरह से प्रिपोजिशन है। आप इनक्लोज्ड एरिया से एक झांक रहे हैं ना, इसलिए थ्रू का यूज करें। खिड़की एक इनक्लोज्ड एरिया है, वहां से आप झांक रहे हैं ना, इसलिए थ्रू का यूज हुआ है। ही वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो, वह खिड़की से झांक रहा था। मैं पढ़ूंगा, मैं ये निश्चय कर चुका हूं। आप भी ये सोच लो कि हाँ अब मैं पढ़ूंगा, अब मैं इंग्लिश सीखूंगा। इस तरह से सेंटेंस बनाइए, आप सेंटेंस भी बनाइए और ये ठान लीजिए कि अब आपको इंग्लिश सीखना है। तो मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी। क्यों आई विल स्टडी, क्योंकि गागेगी है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसलिए आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगा। घाव से खून निकल रहा है, रही है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो गया, और यहाँ हमारा सब्जेक्ट है खून, खून निकलना। और एक बात गाइस याद रखिए, जब कोई लिक्विड चीज निकलती है तो हम उस ऊज का यूज करते हैं, ऊज, OOZE, ऊज, ठीक है। तो हम बोलेंगे द ब्लड इज ऊजिंग फ्रॉम द वुंड। राकेश नहीं समझता, ता है ती है, क्या हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया, साथ में नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो राकेश हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए डजंट का यूज किए। ये डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है इसलिए डजंट हम बोले। राकेश डजंट अंडरस्टैंड, राकेश नहीं समझता। ये बच्चे कहाँ रहते हैं, आपने कोई बच्चे को देखा और पूछा किसी और से ये बच्चे कहाँ रहते हैं, तो रहते हैं यानी कि क्या हो गया, ये ता है ती है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। और आप क्वेश्चन पूछ रहे कहाँ, कहाँ के लिए WH फैमिली वर्ड्स वेयर का यूज करेंगे। वेयर डू दिस चिल्ड्रंस लीव, और आप चिल्ड्रन की जगह किड्स का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए हम किड्स का भी यूज कर सकते हैं। वो लड़का ऐसा क्यों सोचता है, ता है ती है, क्या हो गया, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। और साथ में हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं ना, क्यों के लिए हम WH फैमिली वर्ड्स वाई का यूज करेंगे। वाई डज दैट बॉय थिंक सो, दैट बॉय हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हम लोगों ने डज का यूज किया। वाई डज दैट बॉय थिंक सो, वो लड़का ऐसा क्यों सोचता है। राम खेलता है, ता है ती है, यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। राम प्लेज, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर था इसलिए प्लेज हम लोग कर दिए, प्ले में एस जोड़ दिए। राम प्लेज, राम खेलता है। वह किस शहर से आया था, यानी कि पास्ट का परफेक्ट, किस शहर से आने का काम किया था वो, तो यानी कि वो किस शहर से आया था, ये पास्ट का परफेक्ट है। तो और हम क्वेश्चन भी पूछ रहे किस शहर से, यानी कि फ्रॉम विच सिटी हैड ही कम, फ्रॉम विच सिटी हैड ही कम, हमारा पास्ट परफेक्ट में हैड का हम सभी सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। फ्रॉम विच सिटी हैड ही कम, वह किस शहर से आया था। रोहित की बहन कहाँ जा रही है, रही है, रहा है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो गया। और हम क्वेश्चन भी पूछ रहे कहाँ यानी कि WH फैमिली वर्ड्स का यूज करेंगे वेयर इज रोहित सिस्टर गोइंग। मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा, गा गे गी, यानी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और हमारा क्वेश्चन भी पूछ रहे कब तक के लिए हम बोलेंगे अनटिल व्हेन विल आई स्टैंड बाय यू, तुम्हारा साथ देने के लिए हम स्टैंड बाय यू का यूज करते हैं। मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा, अनटिल व्हेन विल आई स्टैंड बाय यू। हम किस तरह आएंगे, गाएगी है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। और हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं ना किस तरह आएंगे। हाउ विल वी कम, हम किस तरह आएंगे। तुम कहाँ जाते हो, ता है ते हैं, क्या हो गया, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। और हम क्वेश्चन पूछ रहे वेयर कहाँ के लिए, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। मैं नहीं गया, ये हमारा हो गया पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस। और नेगेटिव भी है क्योंकि हम लोग ने नहीं का यूज किया। तो आई डिड नॉट गो, या फिर आप कॉन्ट्रैक्शन, डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करके आप बोल सकते हैं आई डिडंट गो, मैं नहीं गया। तो गाइज इसी के साथ हम लोगों ने इतने सारे सेंटेंसेस को टेंस की हेल्प लेकर तोड़ कर एक सेंटेंसेस को सीखा। आई होप आपको मजा आया होगा और आपको इससे काफी हेल्प मिली होगी बाकी और इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने में। अब आपका क्या काम है, अब आप एक टेंस को लेकर बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाइए। मुझसे कमेंट में बहुत लोगों ने कहा था कि मैम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके भी सेंटेंसेस को बताइए। तो गाइस ये वीडियो में सभी तरह के सेंटेंसेस आपको मिल गए
होंगे। WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल, डू, डज का यूज करके हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आपको सभी सेंटेंस इस वीडियो में मिल गए। आई होप आपका अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप खुद से सेंटेंसेस बनाइए। अब एक सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। मैं वहां जा रहा था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना। और आंसर कैसे करना है, आपको ये भी बताना ये कौन सा टेंस है, उसके बाद उसका आंसर आपको लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। इसीलिए ध्यान से अच्छे से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें